हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूला को। ये फार्मूला इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस फार्मूले को याद नहीं रखते हो तो आप एसएससी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला होता है जिसे हर किसी को याद होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताऊंगी और एक फार्मूले की हेल्प से आप कम से कम 3 से 4 फार्मूला आसानी से बना सकते हो। फार्मूले को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होती, आपको उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप उसको समझ करके प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो होता है साइन कोस टेन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके सामने वाला h होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, और इससे रिलेटेड जो साइड होता है वो बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमारे पास साइन कोस और टेन बनता है। तो इसी तरह से हम लोग का जो फॉर्मूला बनता है वो साइन थीटा इक्वल टू p/h बनता है। साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, इसलिए ये हो जाता है h/p। सेम उसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू होता है b/h, कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा h/b। सेम उसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है। सेम उसी तरह से कोस का होता है, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। अगर हम लोग टेन की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। अब आप पूछोगे यहाँ पे सेक थीटा बाई कोसेक थीटा कहाँ से आया, तो देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/कोसेक थीटा है, कोस थीटा का वैल्यू क्या है, 1/सेक थीटा है। अगर हम लोग देखो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, क्योंकि बट्टे के फॉर्म में करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर चला जाता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा हो जाएगा। इसलिए टेन थीटा का फॉर्मूला 2 ठे होता है, एक साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है और एक सेक थीटा बाई कोसेक थीटा होता है, जो इसी से डेराइव्ड होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आपको समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे जाते हैं। तो आप लोग ये सब पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा के लिए हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका a है, ये आपका b है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। उसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको पुट किए हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला लिखो, उससे आप 4 फॉर्मूला बना लो। ये जो फॉर्मूला आपका आया ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके अगर आप लिखो तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा के। क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका वापस से ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका वापस से ये आ जाएगा, इसलिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला को हम लोग इसलिए इतना ड्राइव करते हैं ताकि क्वेश्चन अगर आपके पास दिया जाए तो आप बहुत ही आसानी से बना लो। जैसे मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, और अगर आपको इक्वल टू में इस तरह से लिखा रहे कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप अगर फॉर्मूले से डायरेक्ट करके अगर आप फॉर्मूला को बना लेते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उसी तरह से हम लोग कोस स्क्वायर थीटा के लिए करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आगे वाला है ना। तो देखिए अब तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कितना फॉर्मूला लिखना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक फॉर्मूला से हमारे पास सिंपल सा ये फॉर्मूला दिया हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम लोग 6 फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपका ऑलरेडी a है और ये b है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे और भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा निकालना हो तो आप क्या करोगे, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी में अप्लाई होगा ना। अगर यहाँ पे भी आप देखो इस फॉर्मूले में
तो यहाँ पे भी आप साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू के अदर साइड में जाकर के वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला इससे ड्राइव हो सकता है, जो मैं आपको बताई नहीं हूँ, लेकिन हाँ इससे एक फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद में क्या बनता है, इसके बाद में बन सकता है टेन स्क्वायर थीटा का। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको और थोड़ा सा ड्राइव करके हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला से हम लोग सारे फॉर्मूला को बनाए हैं। अब देखिए उसी तरह से आपको क्या याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपको बेसिकली कितना फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है, इसको आप एक फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लो, एक फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर लो, और एक फॉर्मूला आप ये वाला याद कर लो। बस आपको इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, इतना फॉर्मूला से आप इतने सारे फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, इससे बहुत ही हार्ड फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, फॉर्मूला पढ़ोगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर उससे थोड़ा सा हायर फॉर्मूला को पढ़ोगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो यकीन मानिए आपका तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग को सिर्फ कोसेक थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 10 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो यहाँ पे इसको ड्राइव करके यहाँ पे लिखे है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। आप मुश्किल से अगर आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना लिख के, आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे, और इस फॉर्मूले को आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जिस तरह से बताई हूँ, अगर आप उस तरह से 2 से 3 बार फॉर्मूले को प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ कोट थीटा इक्वल टू 15/8 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मुश्किल से आपको 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करने होंगे, खूब से खूब आपको 50 सेकंड में इसको सॉल्व करने होंगे। तो आप इसको 50 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी सा ट्रिक होता है। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको इस तरह से बना लो कि आपका या तो कोट आ जाए या तो फिर 10 आ जाए, क्योंकि कोट का अपोजिट क्या होता है, 10 होता है। तो क्या आप इससे उसको ड्राइव कर सकते हो, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। अब आपको याद आ रहा होगा था ना फॉर्मूला, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा था। बस हम लोग को वही करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा पी स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास कोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15/8, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। सिंपल से आप इसको कर दो 8 का स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ गया, हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल आपका इसी तरह से आपका सारा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है, देखो आपको डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं दिया हुआ था, तो ये है फॉर्मूला का पावर कि अगर आप बेसिक फॉर्मूला को याद रखते हो तो बेसिक फॉर्मूला से कैसे आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली उतना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था, बस समझने के लिए था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले आप सारे फॉर्मूला को याद करो देन उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, नहीं, आपको सबसे पहले फॉर्मूले को डिराइव करना है, खुद से फॉर्मूले को बना के प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद में क्वेश्चन को बनाना है। जितना आप उससे उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जितना भी आपके पास बुक है, सारे बुक में
जो फॉर्मूला आप एटलीस्ट याद किए हो सबसे फर्स्ट में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आपका बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और बेसिक फॉर्मूला भी हो जाए। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले को याद किया है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पहले हम लोग स्टडी करेंगे। बिल्कुल मैं आपको इतना इजी वे में टेबल बताऊंगी कि अगर आप सिर्फ एक साइन का टेबल याद कर लोगे तो आपको बाकी किसी भी टेबल को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको टोटल का टोटल टेबल जो है वो याद हो जाएगा और उससे रिलेटेड ढेरों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बचे हुए हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को हमेशा जरूर देखते रहिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह के और भी कंटेंट लेके आती रहूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।